आजाद कश्मीर में वजीर आजम की तब्दीली का हंगामा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। जराये के मुताबिक वजीर आजम हालिया दौरे सऊदी अरब और दीगर कौमी हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। लीडर अमजद उर्फ मजाहम समेत 4 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजी लीडर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। बलोचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। बलोचिस्तान में मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। PTI के हिमायत याफ्ता खुरम जीशान खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। खुरम जीशान को 91 वोट मिले। ऑपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने ईरान और ओमान के दरमियान के दौरे से आगाह किया। वजारत दाखिला के उमूर पर भी मुशावरत। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मेरी हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। हमें अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चाहते हैं हमें एतमाद में लेकर फैसले किए जाएं। NFC मीटिंग हुई तो जरूर जाऊंगा। NFC मीटिंग में सूबे का हक मांगूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की बात हर फोरम पर करूंगा। अवामी मैंडेट से आया हूं और अवामी मैंडेट से ही रहूंगा। वजीर आजम का माजी में सेल्स टैक्स में किए फ्रॉड पर इजहार बरहमी। हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, निजाम का आलमी फर्म से फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात करने की हिदायत। कहा, तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। मुजरिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला पंजाब से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार नहीं करने देंगे। पंजाब में कारोबारी मौके से सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए विफाकी हुकूमत 10 अरब रुपए देगी। जदीद ड्रोन हासिल किए जाएंगे। पुलिस के जवान को IT की तरबियत दी जाएगी। पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। कोयटा में मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूल खस्ता हाली असखुद नोटिस केस। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म पर अमल दरामद के लिए मजीद 6 माह की मोहलत। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, नए स्कूल बनाना जरूरी मगर पुरानी की मरम्मत भी लाजिम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने एडिशनल सेक्रेटरी से कहा, हमने आपकी दरखास्त पर मोहलत दी, अब पेशरफ दिखाएं। हमारा काम स्कूल बनाना नहीं बल्कि अमल दरामद का जायजा लेना है। प्लॉट्स की अलॉटमेंट केस में चेयरमैन CDA 25 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, CDA काम करने के लिए संजीदा नहीं, चाहते हैं CDA कमेटी कायम करे और मामले आगे बढ़ें। क्या मैं ऑर्डर दूं कि CDA बोर्ड मेंबर अदालत आए और यहां बोर्ड मीटिंग करें? मेरे ऑर्डर से फिर इनकी अना मुतासिर होगी। पंजाब में सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम। PDMA की मुताबिक 90% फ्लड सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। सर्वे में 5,69,000 सैलाब मुतासरीन का डेटा तैयार किया गया।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि सर्वे में 6 माह लगेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने सर्वे 1 माह में मुकम्मल कर दिखाया। इतनी कम मुद्दत में रेस्क्यू, सर्वे और माली अजाले की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मरियम औरंगजेब ने बहाली प्रोग्राम की तकरीब में मुतासरीन में ATM कार्ड्स तकसीम किए। पहली बार अमरीकी तेल बरदार जहाज की पाकिस्तान आमद। 10 लाख बैरल WTI क्रूड की खेप से लदा जहाज ऑयल टर्मिनल पर आज लंगर अंदाज होगा। बहरी जहाज 14 सितंबर के ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। तोला सोना 1000 रुपए सस्ता, कीमत 4,18,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,59,106 रुपए का हो गया। पेशावर में डकैती के दौरान फायरिंग से BRT का सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने चमकनी के इलाके में फायरिंग की। गार्ड ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। मकतूल की 16 नवंबर को शादी तय थी। कराची डिफेंस में सरकारी ऑफिसर के घर मुबैना डकैती। डाकू 1.5 करोड़ नकदी और 80 लाख मालियत की कीमती अशिया लूट कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके घर के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। हैवी ट्रैफिक के एक और शहरी की जान ले गई। कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहा। डंपर ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में तेज रफ्तार मुसाफिर बस की रिक्शे को टक्कर। 4 अफराद जाम बहा, 3 खवातीन भी शामिल। कराची एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FBR के मुताबिक थाईलैंड से भेजे गए चाय के डब्बों में छुपाई गई चर्स बरामद। मनशियात की मालियत 6 करोड़ रुपए से जायद। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान कैंप में घर की दीवार गिरने से बाप जाँ बहक, बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स अफगान शहरी था। घर की छत तोड़कर सरिया निकाल रहा था। बलूचिस्तान के इलाके भागनाड़ी में दहशतगर्द हमले में शहीद इंस्पेक्टर लुत्फ अली खोसा की आखिरी लड़ाई बहादुरी की मिसाल बन गई। थाने के घेराव पर छत पर मोर्चा संभाला। चारों तरफ से चलने वाली गोलियों का मुकाबला किया। सरेंडर करने के मशवरे पर कहा, बुज़दिली की जिंदगी से मौत बेहतर है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की पोप लियो से मुलाकात। अमन, मजहबी हम आहंगी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने पुरतशद्दुद रवैयों को खत्म करने और एहतराम इंसानियत को आम करने पर जोर दिया। पोप लियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी।